नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक छोटे बच्चे का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? मतलब वो दुनिया को हमसे इतना इतना अलग क्यों देखते हैं? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे जीन पियाजे की थ्योरी से, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है। और हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीचर बनने वाले के लिए समझना मतलब बेहद जरूरी है। सर सच कहूं तो यही सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहता है कि आखिर बच्चों का दिमाग काम कैसे करता है। वो हमारी तरह क्यों नहीं सोच पाते। ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी ही कोई अलग दुनिया चल रही हो। अरे बहुत ही बढ़िया सवाल है, और मजे की बात यह है कि जीन पियाजे ने अपनी पूरी थियरी इसी सवाल के जवाब में दी है। देखो, उनका मानना था कि बच्चे कोई खाली बर्तन नहीं होते कि हम आए और ज्ञान से भर दिया। नहीं, बच्चे तो वो तो छोटे साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक। वो खुद ही अपने आसपास की दुनिया से सीखते हैं, चीजों को छूकर, गिराकर, तोड़कर, मतलब हर तरह के प्रयोग करके अपना ज्ञान खुद बनाते हैं। वो एक्टिव लर्नर्स हैं, पैसिव नहीं। तो ठीक है, आज का हमारा लर्निंग मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम पियाजे के इन नन्हे वैज्ञानिकों के आइडिया को समझेंगे, फिर देखेंगे कि दिमाग का ये फाइलिंग सिस्टम क्या है, और उसके बाद एक एक करके चारों स्टेजेस को कवर करेंगे। सेंसेस सीखने से लेकर इमेजिनेशन की दुनिया, फिर लॉजिक का आना, और आखिर में इम्पॉसिबल को सोचना। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पे, पियाजे के नन्हे वैज्ञानिक। देखिए, स्टेजेस को समझने से पहले ना ये समझना बहुत जरूरी है कि पियाजे की बेसिक सोच क्या थी, क्योंकि वही इस पूरी थ्योरी की नींव है। सर एक मिनट, जीन पियाजे के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? मतलब वो कौन थे, कहाँ से थे? हाँ बिल्कुल। देखो, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे, और उन्हें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का पिता या जनक भी कहा जाता है। उनका सबसे सबसे बड़ा आइडिया ये था कि हमारे दिमाग में सोच यानी विचार पहले आता है और भाषा बाद में। और उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि बच्चे का सीखना उसकी बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, मतलब उसकी उम्र के साथ शरीर और दिमाग के विकास पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। चलो, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, दिमाग का फाइलिंग सिस्टम। अब हम ये समझेंगे कि हमारा दिमाग नई नई जानकारी को ऑर्गेनाइज कैसे करता है। समझ लो कि ये सीखने की पूरी प्रक्रिया का इंजन है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझो। सोचो, हमारे दिमाग में हर कॉन्सेप्ट के लिए एक एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने पहली बार कोई 4 पैरों वाला भौं भौं करने वाला जानवर देखा, तो उसके दिमाग में फट से एक फोल्डर बन गया जिसका नाम उसने रखा कुत्ता। पियाजे ने इसी मेंटल फोल्डर को स्कीमा कहा। यह हमारे ज्ञान का सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। सर, एक सवाल है, ये फोल्डर अपडेट कैसे होते हैं? मतलब जब बच्चा कोई नई चीज देखता है तो क्या होता है? बहुत ही अच्छा सवाल। यहीं पर दो कमाल की चीजें होती हैं। पहली है एसिमिलेशन यानी समावेशन। मान लो बच्चे ने अब एक दूसरे रंग का या दूसरी नस्ल का कुत्ता देखा, तो वो इस नई जानकारी को अपने पुराने कुत्ता वाले फोल्डर में ही ऐड कर लेगा। सिंपल। लेकिन जब वो पहली बार एक बिल्ली को देखता है जो भौंकती नहीं, म्याऊ करती है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। ये जानकारी तो कुत्ता वाले फोल्डर में फिट ही नहीं हो रही। तब दिमाग क्या करता है? वो एक बिल्कुल नया फोल्डर बनाता है बिल्ली नाम से, और इसी प्रोसेस को कहते हैं अकोमोडेशन यानी समायोजन। अरे वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब दिमाग खुद को ऐसे ऑर्गेनाइज करता है। एग्जैक्टली। और ये जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस बनाने का काम है ना, इसी को पियाजे ने इक्विलिब्रेशन यानी संतुलन कहा। जब कोई नई जानकारी आती है तो दिमाग में थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन यानी डिसइक्विलिब्रियम होता है। फिर हम अकोमोडेशन करके, मतलब नया फोल्डर बनाकर, वापस इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस की स्टेट में आ जाते हैं। और बस यही तो लर्निंग है। तो चलिए, अब हम तैयार हैं पियाजे की स्टेजेस को समझने के लिए। शुरू करते हैं सेक्शन 3 से। पहली स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर करीब 2 साल तक चलती है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस स्टेज में बच्चे अपनी सेंसेस, मतलब छूकर, चखकर, देखकर और अपने एक्शन से दुनिया को सीखते हैं। सर, मैंने इसी स्टेज के बारे में एक टर्म सुना है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये क्या होता है? हाँ, ये इस स्टेज का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का सीधा सा मतलब है ये समझना कि अगर कोई चीज आंखों के सामने से हट भी जाए तो भी वो खत्म नहीं होती, वो वहीं कहीं मौजूद है। और ये समझ धीरे धीरे आती है। देखो, शुरू के 4 महीने तक तो बच्चे के लिए होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। खिलौना छिपाया तो मतलब खिलौना गायब। फिर 4 से 8 महीने के बीच वो थोड़ी बहुत कोशिश करता है उसे ढूंढने की, पर ध्यान जल्दी भटक जाता है। लेकिन 8 से 12 महीने के आसपास वो छिपे हुए खिलौने को ढूंढने के लिए बाकायदा मेहनत करने लगता है। बस इसी को कहते हैं कि उसने ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर लिया। चलिए, अब चलते हैं अगले पड़ाव पर। सेक्शन 4, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो चलती है 2 से 7 साल तक। ये है कल्पना की, इमेजिनेशन की उम्र। यहां सोच तो होती है, लेकिन उसमें लॉजिक यानी तर्क बिल्कुल नहीं होता।
अरे हाँ सर, इस उम्र के बच्चे तो कुछ भी सोच लेते हैं। मुझे याद है मेरा छोटा भाई अपने टेडी बियर को सच में बीमार समझता था और उसकी देखभाल भी करता था। बिल्कुल सही पकड़ा। इसी को पियाजे ने एनिमिज्म या जीववाद कहा है, जहां बच्चे नॉन लिविंग चीजों को भी जिंदा समझते हैं। और भी चीजें होती हैं, जैसे एक लकड़ी के टुकड़े को फोन बनाकर बात करना, इसे कहते हैं सिंबॉलिक थॉट। या ये सोचना कि ये बड़े बड़े पहाड़ या नदियां इंसानों ने बनाई हैं, इसे कहते हैं आर्टिफिशियलिज्म। लेकिन इस स्टेज की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन भी है, जिसे कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। देखो, इसका मतलब घमंड या ईगो नहीं है। इसका मतलब है ये ना समझ पाना कि दुनिया को देखने का दूसरे का नजरिया अलग भी हो सकता है। बच्चे को बस यही लगता है कि जो मैं देख रहा हूं या जो मैं सोच रहा हूं वही सब देख और सोच रहे हैं। जैसे ये 3 माउंटेन टास्क है, इसमें बच्चा हमेशा वही बताएगा जो उसे अपने जगह से दिख रहा है। वो ये नहीं सोच पाता कि सामने बैठे इंसान को कुछ और दिख रहा होगा। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 5 पर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये है 7 से 11 साल की उम्र। यहाँ फाइनली लॉजिक की एंट्री होती है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये लॉजिक सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों पर काम करता है, मतलब उन चीजों पर जिन्हें बच्चा देख सकता है या छू सकता है। अच्छा, तो सर वो जो फेमस पानी वाला एक्सपेरिमेंट है वो इसी स्टेज से रिलेटेड है क्या, जिसमें एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डालो तो छोटे बच्चे को लगता है कि पानी ज्यादा हो गया? बिल्कुल वही वाला। इस स्टेज में आकर बच्चा कंजर्वेशन यानी संरक्षण का कॉन्सेप्ट समझ जाता है। अब वो जानता है कि ग्लास का शेप बदलने से पानी की क्वांटिटी नहीं बदलती। इसके अलावा वो 2 और चीजें सीखता है, क्लासिफिकेशन मतलब चीजों को रंग साइज के हिसाब से ग्रुप में बांटना, और सीरिएशन मतलब चीजों को एक क्रम में लगाना, जैसे छोटे से बड़ा। और अब हम पहुंच गए हैं पियाजे की आखिरी स्टेज पर, सेक्शन 6, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 साल की उम्र और उसके बाद की स्टेज है। ये है एब्स्ट्रैक्ट और साइंटिफिक सोच का दौर। देखो, इस स्टेज की सबसे बड़ी पहचान है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। मतलब अब बच्चा या टीनेजर उन चीज़ों के बारे में भी गहराई से सोच सकता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है या जो सिर्फ एक आइडिया है। जैसे अगर उससे ये सवाल पूछा जाए कि क्या होगा अगर कल सूरज ना निकले, तो वो इस पर हाइपोथेटिकली सोच सकता है, अलग अलग संभावनाओं पर विचार कर सकता है। ये ऐसी सोच है जो पिछली किसी भी स्टेज में मुमकिन नहीं थी। और हाँ, यहाँ एक और प्रो लेवल स्किल डेवलप होती है, जिसे हम कॉम्बिनेटोरियल रीजनिंग कहते हैं। इसका मतलब है किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साथ कई सारे फैक्टर्स पर विचार करना। मान लो कोई साइंस एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सबको एक साथ ध्यान में रखकर सोचना, ये इसी स्टेज में आता है। चलो अब एक फटाफट रिवीजन हो जाए। ये हमारी मास्टर चीट शीट है। रेडी? मैं स्टेज का नाम बोलूंगा, तुम कीवर्ड्स बताना। पहली स्टेज, सेंसरी मोटर। सर, सेंसेस से सीखना और ऑब्जेक्ट परमानेंस। करेक्ट। दूसरी, प्री ऑपरेशनल। इमेजिनेशन, ईगोसेंट्रिज्म और लॉजिक बिल्कुल नहीं। शाबाश। तीसरी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कंक्रीट लॉजिक और कंजर्वेशन। बहुत बढ़िया। और आखिरी, फॉर्मल ऑपरेशनल। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। परफेक्ट, बहुत अच्छे। तो अब सबसे जरूरी सवाल, एक टीचर के तौर पर हमारे लिए इस पूरी थियरी का क्या मतलब है? देखो, सीधी सी बात है, हमें क्लासरूम में एक डिक्टेटर नहीं बनना जो सिर्फ लेक्चर दे। हमें एक फैसिलिटेटर बनना है जो सीखने में मदद करे। हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच अपनानी है, बच्चों को डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग के लिए, मतलब खुद से खोज करके सीखने के लिए मोटिवेट करना है। और सबसे जरूरी बात, हर बच्चे के सीखने की अपनी एक रफ्तार होती है, हमें उसकी इज्जत करनी है। तो आज हमने एक बच्चे के दिमाग के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश की। अब असली सवाल ये उठता है कि इस ब्लूप्रिंट को समझकर हम सब उनके सीखने के सफर के बेहतर आर्किटेक्ट, बेहतर गाइड कैसे बन सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम